हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द जुपिटर सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रेविटी सर्कल पर इसके पहले सिर्फ एक बार क्लास 10th का सिलेबस लेकर आए थे, बट आप लोगों की डिमांड पर कि सर इस साल वापस से एक नई सीरीज शुरू करी जाए, प्रॉपर तरीके से शुरू करी जाए सीरीज। तो केमिस्ट्री क्लास 10th की जुपिटर सीरीज आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर मैं आ चुका हूं। गाइस, आप लोगों को केमिस्ट्री के अगर सीबीएसई की बात करी जाए तो 4 चैप्टर्स हैं थ्रू आउट द ईयर हमारे पास में है। तो हम लोग आपके सिलेबस को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, वो सब भी यहां पर लेकर आते रहेंगे, वन शॉट लेकर आते रहेंगे, ताकि आपका 10th का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का मेरी तरफ से वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। तो गाइस, आप लोगों के साथ में मृत्युंजय पंड्या सर आ चुके हैं आपके, और आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं जुपिटर सीरीज के अंदर पूरा क्लास 10 का सिलेबस। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, अगर आप किसी और बोर्ड को बिलोंग करते हो और आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी आ रहा है, तो उसके लिए भी वीडियोस आएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जुपिटर सीरीज। जुपिटर सीरीज आप क्लास 10th के बच्चों का नाम है, आप लोग मेरे लिए जुपिटर्स हैं, क्योंकि जुपिटर इज द गॉड ऑफ व्हाट, गॉड ऑफ टीचर्स, गुरु। तो अगर आप लोगों को आज अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया तो यू विल बी गुरु ऑफ योर सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th। तो बस इसी पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th का सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। गाइस, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहां पर बोर्ड पर लिखता चलूंगा वो सब आपको भी साथ साथ में लिखना है। मैं आपको बाद में इसके कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड करता चलूंगा, लेकिन आप मेरे नोट्स पर डिपेंड ना करें। मैं जो यहां पर पढ़ा रहा हूं वो मैं हर साल अपडेटेड पढ़ाता हूं, हर साल कुछ नए तरीके से पढ़ाता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े औसम तरीके से अपने नोट्स बनाएं जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उस अकॉर्डिंग। तो हेडिंग डाल लेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। गाइस, आप लोग एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि आप लोगों के आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप लोगों के आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं, दुनिया में 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। यहां पर हम सिर्फ केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। सर फिजिकल चेंज की बात क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ा फिजिकल चेंज जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना। बेटा, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तब भी वाटर वाटर ही रहता है, बस उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाती है, वो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। अगर आपके पास में आइस लिक्विड फॉर्म में वाटर लिक्विड फॉर्म में आपने उसको गर्म कर दिया, वो वेपोराइज हो गया, तो अब वाटर अपने गैसियस फॉर्म में चला गया। मतलब जब कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट बदलता है तब हम उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, आपका सब्सटेंस का पूरा आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन नाम की गैस आग लगाने का काम करती है, ऑक्सीजन नाम की गैस, इसकी एब्सेंस में तो आग फायर लग ही नहीं सकती। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है वाटर, जो आग बुझाने का काम करता है। यानी कि आपके सब्सटेंस हाइड्रोजन और आपके सब्सटेंस ऑक्सीजन की पूरी काया पलट हो जाना, ये दोनों जब कंबाइन हुए तो इनके कॉम्बिनेशन से बना वाटर। वाटर के अंदर ना तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी बची, ना तो ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी बची, वाटर ने अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी बनाई। यानी इस प्रोसेस को मैं केमिकल चेंज बोलूंगा। तो केमिकल चेंज के अंदर आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी इंटायरली चेंज कर देता है। क्या वाटर के आइस बनने पर वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है? नहीं, वो वैसा ही रहता है, बस उसका फिजिकल रूप बदल जाता है, लिक्विड से सॉलिड, लेकिन वाटर वाटर ही रहता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ग्रेट।
क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑसम। तो केमिकल चेंजेस की हम लोग हमारे आसपास बात करते हैं गाइस। केमिकल चेंज में सबसे कॉमन और सबसे पहला केमिकल चेंज जो आप लोगों ने अपने आसपास 100% देखा होगा, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे का जंग लग जाना, लोहे के ऊपर जंग लग जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन से ही जुड़ा हुआ है कोरोजन। कोरोजन मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा वर्ड है। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल के ऊपर किसी ऐसी चीज की परत चढ़ जाना जिससे मेटल अपनी सारी आइडेंटिटी उसकी लूज कर दे। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम एकदम सिल्वर व्हाइट कलर का चमकता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम के ऊपर कोरोजन हो जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैकिश ग्रे कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। अब एल्यूमिनियम काला दिख रहा है, एल्यूमिनियम ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी। आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में जो है वो जब लगाया गया था फ्रांस के द्वारा, आई थिंक उसको कुछ गिफ्ट किया गया था, बहुत पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, तब वो एकदम ब्राउन कलर का था क्योंकि वो कॉपर का बना हुआ था। लेकिन अब लगातार रस्टिंग होने से, रस्टिंग नहीं बोलना चाहिए, लगातार कोरोजन होने की वजह से, कॉपर का कोरोजन होने के साथ वो ग्रीनिश कलर का हो गया। उसका क्या हो गया? कोरोजन हो गया। तो कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, जंग लगना, कोरोजन का ही एक टाइप है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल मेरे प्यारे बच्चों, जो कैंडल होती है, कैंडल के अंदर आपने देखा होगा आसपास तो मोम है, वैक्स, जो कैंडल के जलने की वजह से मेल्ट हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्टार बनाकर आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा दैट बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों प्रोसेस दिखती है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल कैसे दिखती है? जब कैंडल बर्न करता है तो उसका जो वैक्स होता है, कैंडल मोम से बनी होती है वैक्स से, तो उसका वैक्स मेल्ट होकर नीचे चला जाता है, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। सॉलिड मोम का, सॉलिड वैक्स का लिक्विफाई हो जाना। लेकिन जो अंदर कॉटन का धागा है, थ्रेड है, वो आग जलती है उसकी वजह से, उसकी वजह से कैंडल बर्न करती है। मतलब आपका कैंडल में जो आपने आग लगाई है उसकी वजह से आपका कॉटन का थ्रेड अब जलने लगा और वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंबशन बोला जाता है। अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, आपने रेस्पिरेशन का नाम सुना है कभी? हाँ सर, रेस्पिरेशन का नाम हमने सुना है। अगर आप में से किसी ने अपने मन में सोचा हो कि सर रेस्पिरेशन का मतलब इनहेल करना ऑक्सीजन और एक्सेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, तो गाइज मैं कहूंगा ये बिल्कुल आपने गलत सोचा है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मेरे प्यारे बच्चों, वो ब्रीदिंग होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीदिंग। ये आपकी रेस्पिरेशन नहीं है। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मेरे प्यारे बच्चों, जो आप फूड खा रहे हो, फूड आपके माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर सबसे छोटे पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज देन आपके पूरे ब्लड में मतलब आपके पूरे ब्लड में एंटर करके आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। अब आपने इनहेलेशन करा, आपने ऑक्सीजन खींची, वो ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के हर सेल तक पहुंची। अब आपके सेल में क्या क्या पहुंच गया? आपके सेल में ग्लूकोज पहुंच गया, आपके सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हम बॉडी के बाहर एक्सेल करते हैं। हमें मिलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी अलग अलग प्रोसेसेस में इस्तेमाल करती है, एंड हमें मिलती है एनर्जी, जिसकी वजह से अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से तुम लोग अभी पढ़ पा रहे हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो वो भी एक पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीटली अ केमिकल प्रोसेस। अच्छा, आप जो फूड कुक करते हो, फूड इज कुक्ड, आप जो खाने को पकाते हो, आप मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले चावल कच्चे थे, लेकिन अब पकने के बाद चावल सॉफ्ट हो गए, खाने लायक हो गए, केमिकल चेंज हुआ होगा। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोग जो फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हो, फ्यूल गेट्स
कंबस्ट, बेटा कंबस्ट का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाना। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाना, जैसे पेट्रोल, जैसे कोल, जैसे एलपीजी, जैसे सीएनजी, जैसे डीजल, ये सारी चीजें जब आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो आपको एनर्जी मिलती है। आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल इंजन वगैरह में जाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, उसके बर्निंग से जो एनर्जी निकलती है उससे आपकी गाड़ी घूमती है। तो गाइस आपके आसपास तो इतनी सारी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं कि अगर मैं उसको यहां पर लिखाने बैठूं तो शायद रात हो जाएगी। खैर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट फिर भी मतलब एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे माइंड में आ सकते हैं, आप बिना रुके इसके एग्जांपल्स बता सकते हो। तो वी हैव सो मच केमिकल चेंजेस अराउंड अस। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो केमिकल चेंजेस तो बहुत होते हैं हमारे आसपास, तो इन केमिकल चेंजेस को आप बताओगे कैसे? तो हम सबसे पहले एक यहां पर चीज पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस असलियत में है क्या। तो बेटा ये केमिकल चेंजेस और कुछ नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हम लोग हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? तो बेटा केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है इन विच केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन or more substance reacts with each other to form a new substance or more substances। मतलब कि आप एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस या तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। कब? जब एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, जैसे ए और बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक या एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर आप एक इमेजिन करो, एक केस इमेजिन करो कि आपके पास में एक ए नाम का सब्सटेंस है, वो बी नाम के सब्सटेंस के साथ उसने रिएक्शन करी ताकि सी और डी नाम के नए सब्सटेंस बन जाए। तो इन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि ये लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। और सी प्लस डी क्या है? ये दोनों नए प्रोडक्ट बने हैं जो अभी ए और बी की रिएक्शन की वजह से बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कार्बन, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोगों को समझ में आ रही है? मेरे जुपिटर्स, मेरे प्यारे प्यारे जुपिटर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये क्या प्रोसेस है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। एक और इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए अगर आपको आसान लगे तो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ one or more substance into a new substance। यानी अगर आपके पास में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो उस एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को आप किसी नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप उसे किसी नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। इसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, आप लोगों के एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दे रखी है। आप लोगों के एनसीईआरटी में, आई मस्ट मेंशन दिस पॉइंट, एक एक्टिविटी दे रखी है।
उस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया हुआ है, एक बंसन बर्नर ले रखा है इस तरीके का, उस बर्नर में से फ्लेम्स निकलती हुई दिखाई दे गई है और एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, एक मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप को, एक मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप को इस फायर में, जो कि इस बर्नर से निकल रही है, जलाया जा रहा है और यहां पर आप लोगों को नीचे की तरफ कुछ पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर जमा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ व्हाइट कलर का एक पाउडर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक्चुअली क्या किया, आप लोगों ने मैग्नीशियम को बर्न करा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बिना ऑक्सीजन के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है, मतलब यहां पर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते, बट यहां पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा पड़ा होगा, यहां पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा पड़ा होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस भी इन्वायरमेंट में घूम रही है। तो यहां पर आप लोगों को मैग्नीशियम, यहां पर आप लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखाई दिया, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या मेरे प्यारे प्यारे जुपिटर्स को ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? चलिए ग्रेट। तो नाउ अब हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुई, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में कार्बन है कोयले के फॉर्म में, कार्बन आपके पास में कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, कोयले के फॉर्म में। जब आप इस कार्बन को ऑक्सीजन नाम की गैस की प्रेजेंस में जब आप इसे बर्न करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है। तो आप देखो एक सॉलिड सब्सटेंस अब एक गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पर केमिकल रिएक्शन भी हुई और स्टेट भी चेंज हुई। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर अब भी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि फिजिकल स्टेट बोला जाता है अगर स्टेट बदले, फिजिकल चेंज बोला जाएगा अगर आप फिजिकल स्टेट बदल रहे हो, लेकिन वो एक ही चीज की थी। वाटर लिक्विड है तो वाटर, वाटर गैस है तो वेपर, वाटर सॉलिड है तो आइस, लेकिन तीनों केस में वाटर है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सॉलिड केस में कार्बन था, अब वो बदल गया, उसका पूरा रूप चेंज हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसलिए गैस है ऑक्सीजन की मदद से। तो कार्बन अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन पहले सॉलिड था अब गैस है। एक तो उसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आइडेंटिटी सब बदल गई और गैस हो गया। स्टेट चेंज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, यानी यहां पर हम लोगों को कलर में भी चेंज दिखाई देने लग रहा है। अच्छा सर कलर में चेंज कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे आप एक बात बताओ, आपने कई सारी केमिकल रिएक्शन देखी होगी, जब आप आयरन की रस्टिंग देखते हैं, तो जब हम आयरन मार्केट से खरीद के लाते हैं तब वो ब्लैक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, बिल्कुल वो मेटेलिक ग्रे कलर का होता है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन रेड कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन रेड कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब आपके आयरन का कलर बदल गया, अब आपके आयरन का कलर बदल गया, दैट इज उस पर रस्टिंग हो गई। तो ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कलर बदलता हुआ नजर आएगा। अच्छा एक चीज और है, कई बार कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर
आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ गैस होता हुआ नजर आता है। मतलब कई केमिकल रिएक्शन में आपको ऐसी गैस निकलती हुई नजर आती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग YouTube पर भी उसके डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख सकते हो। जब आप सोडियम नाम के मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप एक सोडियम नाम के मेटल को जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देते हो तो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, यानी जब आप इनो पानी में डालो तो कैसे बुलबुले निकलते, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो तो कैसे कोल्ड ड्रिंक करके ऊपर की ओर बढ़ती है, उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ एक तो इसके अंदर सॉल्ट बन जाता है और एक यहां से बहुत जोरदार तरीके से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई नजर आती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है कि भाई गैस निकल रही है। चौथा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी कभी कभी जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो आप जिस बीकर में, जिस वेसल में वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो एकदम गर्म हो जाएगा, और कभी कभी आप जिस वेसल में, जैसे मान लो आप इस ग्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो ये ग्लास की बाउंड्री या तो गर्म हो जाएगी, मतलब कि हीट इवॉल्व हो रही है, केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर फेंकी जा रही है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। और कभी कभी ये एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा, जैसे अभी ये ठंडा है, एकदम ठंडा हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस हीट अब्सॉर्ब कर रही है, तो इसे बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी सब चीजें हम लोग केमिस्ट्री में थ्रू आउट द चैप्टर डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे सामने हो रही है ये भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी। कार्बन लिख दिया, ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया, कभी सिर्फ आयरन की रस्टिंग लिख दिया, कभी सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, सॉल्ट का नाम ही नहीं लिखा। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मैग्नीशियम इस तरीके से रिएक्शन लिखी, फिर आप बोलोगे कभी रिएक्शन आप इस तरीके से लिख रहे हो। तो हमको ये केमिकल रिएक्शन जो हमने लेबोरेटरी में करी है ये दुनिया को कैसे बताएंगे, हम इसे लिख के कैसे बताएंगे, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बाय केमिकल इक्वेशन। तो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप जुपिटर सीरीज की पहली क्लास बहुत ऑसम लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको सबको फैला दो, फोन करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पर भेज के, कैसे भी उस लिंक को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो। ग्रेविटी सर्कल आपके सारे ग्रुप मेंबर्स के पास होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए भी, एंड हम लोग अगर हुआ तो बायोलॉजी के लिए भी कुछ सॉर्ट आउट करेंगे विद द सेशन। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। So that's all for this lecture. Bye bye. Take care. See you in the next class.